हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और पता है सारे अभी कॉलेज वगैरह बंद है। पटना विश्वविद्यालय में भी अभी स्टूडेंट्स के लिए मतलब छुट्टी की घोषणा हो चुकी है। कोई क्लासेस वगैरह नहीं चल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम समय पर लिए जाने की बात हो रही है ताकि सत्र लेट ना हो। क्योंकि मैं एमएसडब्ल्यू का स्टूडेंट हूँ, अभी 4th सेमेस्टर में मैं हूँ। मैंने सोचा कि अपने 2nd सेमेस्टर के भाई बहनों के लिए उनके कुछ टॉपिक को कवर कर दूं। एकमात्र जरिया है यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि फ़ोन से उतना संभव नहीं है। तो मैंने सोचा यूट्यूब के माध्यम से उनके लिए जो भी उनके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर कर दूं जहां तक संभव हो। ठीक है, तो उन लोगों को अभी CC 5 में सोशल केस वर्क पढ़ना है। जितने भी एमएसडब्ल्यू 2nd सेमेस्टर पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं उनको बता दूं कि आप लोगों को CC 5 जो कि सोशल केस वर्क पढ़ना है। आइए सोशल केस वर्क के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी उनके कॉन्सेप्ट के बारे में है हम उनकी बात करेंगे अभी इस वीडियोज़ में। कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन, किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी है। आखिर वो सब्जेक्ट है क्या। जब हम सोशल केस वर्क की बात करते हैं तो सोशल केस वर्क समाज कार्य की एक प्राथमिक प्रणाली है। हम जानते हैं कि सोशल वर्क का जो है कुल 6 मेथड होते हैं। नाम आपको पता होगा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ग्रुप वर्क होता है, कम्युनिटी वर्क होता है, सोशल केस वर्क भी है। ये 3 जो मेथड है यानी केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 क्या है, प्राइमरी मेथड है। इसके अलावा 3 जो है वो सेकेंडरी मेथड है, जिसमें सोशल एक्शन है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है और एक सोशल वर्क रिसर्च है। तो ये टोटल 6 मेथड होते हैं जिसमें कि 3 प्राइमरी मेथड होता है। तो सोशल केस वर्क भी क्या है, एक प्राइमरी मेथड है किसका, सोशल वर्क का। अब हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए वर्ड से ही पता चल जाता है। यहाँ पे सोशल केस वर्क, सोशल क्या है, सामाजिक, समाज से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, और केस वर्क यानी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्तिगत लोगों की समस्या, व्यक्तिगत की समस्या समाधान हम इसमें करते हैं। ठीक है, अभी अब हम इसके बारे में देखेंगे कि तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि सोशल केस वर्क क्या है। ये प्राइमरी मेथड है किसका, सोशल वर्क का। ठीक है, मतलब ये प्राथमिक प्रणाली है समाज कार्य की। और दूसरी बात, यह व्यक्ति विशेष की सहायता करता है। किसी व्यक्ति विशेष का जो समस्या होती है उसकी सहायता करता है। अब यहाँ पे एक सवाल था कि व्यक्ति विशेष की सहायता करना क्यों जरूरी है। हम बात करेंगे कि अगर हम समाज कार्य की बात करते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे एक समाज में एक व्यक्ति के पास समस्या है तो निश्चित रूप से उस समस्या की वजह से उस व्यक्ति, समस्याग्रस्त व्यक्ति का प्रभाव समाज पर पड़ता है। तो तब समाज में जब तक एक भी व्यक्ति के पास समस्या है तब तक समाज विकसित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सोशल केस वर्क में उसी व्यक्ति विशेष की सहायता करते हैं समस्याग्रस्त। और हमारी जो समस्याएं होती है इस मेथड में जिस पे हम काम करते हैं वो साइको सोशल प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइको सोशल प्रॉब्लम, अर्थात समाज कार्य की यह प्रणाली मनोसामाजिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, अब हम कुछ परिभाषा को देखेंगे। इस परिभाषा के माध्यम से सोशल केस वर्क का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो जाएगा। इससे 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में। लॉन्ग जब भी पूछेगा तो दोनों पूछ सकता है, जैसे कि सोशल केस वर्क की अवधारणा को स्पष्ट करें तथा इसकी कुछ परिभाषा दें। या फिर शॉर्ट में पूछेगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर लॉन्ग में पूछ सकता है। दोनों दोनों एक साथ भी पूछता है, या फिर लॉन्ग में भी कॉन्सेप्ट पूछता है। तो उसमें भी आप परिभाषा दे करके इसका आंसर लिखेंगे और ये आपका राइट आंसर होगा, आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो सोशल केस वर्क को समझने के लिए हमें इनकी कुछ परिभाषाओं को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रिचमंड मैरी की। 1935 में 1935 में रिचमंड मैरी ने सोशल केस वर्क को डिफाइन किया था और उन्होंने इसे डिफाइन करते हुए इसे एक कला कहा, अर्थात सामाजिक वैयक्तिक कार्य को उन्होंने एक कला कहा। और इस कला के माध्यम से क्या करते हैं हम, साथ मिलकर यहाँ लिखे हैं, यानी व्यक्तियों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, व्यक्तियों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति का भी कल्याण होता है, साथ साथ समुदाय का भी
कल्याण होता है। जब भी व्यक्ति का कल्याण होगा तो निश्चित रूप से उस समाज का कल्याण होगा, उस व्यक्ति की समस्याएं खत्म होगी तो उस समाज पर उसका असर पड़ेगा। जितना समृद्ध व्यक्ति होगा उतना ही समृद्ध उसका समाज होगा। तो रिचमंड मैरी की जो परिभाषा, एक बात तो और ध्यान देना है कि जब भी परिभाषाएं देखना है तो परिभाषा को हमको रटना नहीं है, ठीक है, कि मतलब हू बहू आप रटिए। अक्सर कहा जाता है कि परिभाषा को सेम लिखा जाए इन्वर्टेड कॉमा में, लेकिन वो एक तरह से रटने वाला काम है। आप ठीक है उसको ध्यान में रखिए, कोडिंग करके कोड भाषा से पढ़िए उसको, आपके मन में वो चीज़ें आ जाएगी और जब भी आप परिभाषा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये रिचमंड मैरी का परिभाषा है या फिर W.F. फ्रीडलैंडर का परिभाषा है। तो हमने यहाँ पे कोड भाषा में इसको डाला है। मैंने लिखा रिचमंड मैरी 1935 अर्थात 1935 में इन्होंने इसे डिफाइन करने का प्रयास किया था, कोशिश की, डिफाइन किया। और इन्होंने क्या कहा, इसे एक कला कहा। किस तरह की कला? तो इन्होंने कहा कि सामाजिक वैयक्तिक कार्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उनके समस्या समाधान करने की एक कला है, जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जाता है, जिससे क्या होता है, व्यक्तियों का कल्याण होता है, साथ साथ समुदाय का भी कल्याण होता है। तो रिचमंड मैरी की यह परिभाषा है। आप इस 3 जो कोड भाषा में हमने देखा है, कला, साथ मिलकर, अर्थात व्यक्तियों के साथ मिलकर उनके सहयोग से, अर्थात कि जब भी हम समाज कार्य में किसी भी व्यक्ति की अगर हम सहायता करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि व्यक्तियों के साथ उनके सहयोग से, मतलब व्यक्ति को ही हम उस लायक बनाते हैं कि वो अपनी समस्या का समाधान खुद कर पाता है। तो रिचमंड मैरी की यह परिभाषा है। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं एच पर्लमैन के द्वारा दिए हुए परिभाषा का। 1957 में अर्थात 1957 में एच पर्लमैन ने सामाजिक वैयक्तिक कार्य को परिभाषित करते हुए इसे एक प्रक्रिया का नाम दिया। अर्थात सामाजिक वैयक्तिक कार्य एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग कौन करती है, तो मानव कल्याण संस्थाएं करती है, ठीक है। और यह क्या करता है, व्यक्तियों की सहायता इस प्रकार करता है कि व्यक्ति अपने सामाजिक कार्यात्मकता संबंधी समस्याओं का सामना अच्छे तरीके से कर पाता है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, इसे एक प्रक्रिया कहा। आप लिखेंगे कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य को परिभाषित करते हुए एच पर्लमैन ने इसे एक प्रक्रिया का नाम दिया है जिसका प्रयोग मानव कल्याण संस्थाएं करती है और इसके माध्यम से व्यक्तियों की सहायता इस प्रकार की जाती है कि वे अपनी सामाजिक कार्यात्मकता संबंधी समस्याओं का सामना अच्छे तरीके से कर सके। अर्थात समाज में जो भी काम हो रही होती है, ठीक है, जो भी सोशल फंक्शंस हैं, उसके क्रम में, उसे निभाने के क्रम में जो भी समस्याएं आती है तो मानव कल्याण संस्थाएं इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति की उस समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये एच पर्लमैन द्वारा दिया गया परिभाषा है। अब हम बात करेंगे लिंटन बी स्विफ्ट की। यहाँ पे लिखा हुआ है लिंटन बी स्विफ्ट, और इन्होंने भी रिचमंड मैरी की तरह इसे एक कला का नाम दिया है। तो इन्होंने क्या कहा, लिंटन बी स्विफ्ट और बाकी सबका तो लगभग कॉमन ही है। लिंटन बी स्विफ्ट ने भी कहा कि यह एक कला है और इस कला के माध्यम से व्यक्ति के वैयक्तिक क्षमता का विकास किया जाता है। हम जानते हैं कि समाज कार्य के अंतर्गत क्या करते हैं, हम खुद से समस्या समाधान नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्ति के जो इनर स्ट्रेंथ है, उनकी जो क्षमता है समस्या समाधान करने की, उसको विकसित करते हैं ताकि व्यक्ति खुद से अपनी समस्या का समाधान कर पाता है। तो लिंटन बी स्विफ्ट ने कहा कि यह एक कला है जिसके माध्यम से वैयक्तिक क्षमता का विकास इस प्रकार किया जाता है कि व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान खुद से कर लेता है। अर्थात कौन सी समस्या, जो उसके सामाजिक पर्यावरण में उत्पन्न समस्याएं होती है, उसका समाधान वो खुद से कर पाता है। तो लिंटन बी स्विफ्ट के विचार को भी हम रखेंगे अपने आंसर में कि उन्होंने क्या कहा, यह एक कला, इसे एक कला का नाम दिया जिसके द्वारा व्यक्ति के वैयक्तिक क्षमता का विकास किया जाता है, जिससे उसके सामाजिक पर्यावरण में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है वह उसका समाधान अच्छे तरीके से कर पाता है। तो ये लिंटन बी स्विफ्ट का है। नेक्स्ट एक काफ़ी फेमस ये परिभाषा है जो कि W.F. फ्रीडलैंडर के द्वारा दिया गया है। अब रिचमंड मैरी, एच पर्लमैन और W.F. फ्रीडलैंडर, ये 3 परिभाषाएं अगर आप देते हैं तो आप अच्छा और ही अच्छे मार्क्स आप
प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 परिभाषा काफ़ी ही फेमस है। इन्होंने भी काफ़ी आसान शब्दों में इसे परिभाषित करने का काम किया है। W.F. फ्रीडलैंडर ने इसे एक प्रणाली का नाम दिया है। हम जानते ही हैं कि सोशल केस वर्क क्या है, एक प्रणाली है, समाज कार्य की एक प्राथमिक प्रणाली है। इन्होंने भी कहा कि यह सोशल केस वर्क जो है वह समाज कार्य की एक प्रणाली है, लेकिन इस प्रणाली में समस्याग्रस्त व्यक्ति को परामर्श इत्यादि देकर सहायता की जाती है। ठीक है, किस लिए सहायता की जाती है? तो सहायता इसलिए की जाती है ताकि व्यक्ति अपने आप को समाज के अनुरूप बना सके, और जब वह समाज के अनुरूप अपने आप को बना लेता है तो उनका जो सामाजिक संबंध है, समाज में उनका जो संबंध है दूसरे व्यक्ति से, वह काफ़ी उन्नत हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर मान के चलिए कि वो गरीब है, अगर उन गरीब है तो लोग उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा उनको इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीबी से मुक्त होता है तो समाज में उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि परामर्श इत्यादि देकर व्यक्ति की सहायता की जाती है, जिससे व्यक्ति खुद को समाज के अनुरूप बना लेता है। और जब वह खुद को समाज के अनुरूप बना लेता है तो सामाजिक संबंध, समाज में जो उनका और सारे व्यक्ति से जो संबंध है वह उन्नत हो जाता है, यानी अच्छा बन जाता है। और दूसरी बात क्या है कि समाज के अनुरूप हो जाने पर व्यक्ति को संतोषप्रद जीवन की प्राप्ति होती है। तो अब देखिए W.F. फ्रीडलैंडर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यक्ति कार्य के माध्यम से, यह एक प्रणाली है, इसके माध्यम से व्यक्तियों की सहायता, किस व्यक्ति की? समस्याग्रस्त व्यक्ति की सहायता परामर्श इत्यादि देकर किया जाता है, ताकि वे अपने आप को समाज के अनुरूप बना सके, जिससे उनका सामाजिक संबंध उन्नत हो। और समाज के अनुरूप अपने आप को बना लेने पर उन्हें संतोषप्रद जीवन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे, जब इन सारी परिभाषाओं को देखेंगे तो हम कुछ चीज़ों को पाते हैं। निष्कर्ष में मैंने यहाँ पे लिखा है कि सोशल केस वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है। जब हम परिभाषाओं को देखते हैं तो उससे पूरा क्लियर हो जाता है कि यह व्यक्ति विशेष की समस्या समाधान पर आधारित है। ठीक है, अर्थात यह वैसे व्यक्ति जो किसी कारणवश समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, उनके पास समस्याएं हैं जिससे वह समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वह इस प्रणाली के माध्यम से ऐसे व्यक्ति विशेष की समस्या समाधान का प्रयास करते हैं और उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यह था सामाजिक व्यक्तिक कार्य, जिसे मैंने कोड भाषा के माध्यम से इन परिभाषाओं को यहाँ पर रखा, इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया। काफ़ी सिंपल है, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप तीनों वर्ड को देखिए। सामाजिक व्यक्तिक कार्य, सामाजिक समाज से जुड़ा हुआ है, व्यक्तिक यानी व्यक्ति विशेष से, और कार्य की बात करते हैं तो कार्य हो जाता है क्या? सहायता वाली कार्य, सहायक कार्य, यानी समस्याग्रस्त व्यक्तियों को सहायता करते हैं, मदद करते हैं, ये चीज़ें हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इसको समझने में तो आप इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर दोनों है, आप इस नंबर पे कॉल करके इस बारे में बात कर सकते हैं। साथ ही ये लगभग क्लियर हो चुका है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स करके बताइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमें कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कर देंगे, तो हम आपको रिप्लाई में उसके बारे में बता देंगे। कॉल करके जैसे ही समय मिलेगा कॉल करके उस पर बात कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इससे सोशल केस वर्क का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इससे 2 क्वेश्चन हमेशा आता है जो कि कन्फर्म में आना ही आना है, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में, ये चीज़ें ध्यान देना है, इसलिए काफ़ी इजी है। आप इसको देखेंगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम सोशल केस वर्क का कंपोनेंट्स और प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।